जिला गारंटी कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोडे ने कहा कि शक्ति योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद की है। उन्होंने सोमवार को बीदर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड पर आयोजित शक्ति योजना में पूजा अर्चना और मिठाई बांटने के बाद ये बात कही। उन्होंने यह बात राज्य की 500 करोड़ महिलाओं द्वारा मुफ्त यात्रा के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और व्यावसायिक लेन देन के लिए मुफ्त यात्रा करेंगी और यात्रा से प्राप्त शेष राशि का उपयोग दैनिक जीवन में किया जा सकेगा और उन्हें हर चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने से बचाया जा सकेगा। 9 जुलाई तक कर्नाटक राज्य में 4 परिवहन कंपनियां सहित 500 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की है और 12,669 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 10 जुलाई तक कल्याण कर्नाटक और विजयपुरा सहित 72 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की है और 12,669 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 2,532 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बीदर जिले में 8.65 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की है, जिससे उन्हें 249 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और जिले में प्रतिदिन औसतन 1.14 लाख महिलाओं ने यात्रा की है। उपायुक्त शिल्पा शर्मा ने कहा कि शक्ति योजना से महिलाओं को अधिक यात्रा करने में सुविधा हुई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले ने कहा कि शक्ति योजना के तहत मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिला गारंटी कार्यान्वयन समिति की उपाध्यक्ष पूजा जॉर्ज, संभागीय नियंत्रक चंद्रकांत पुलेकर, संभागीय यातायात अधिकारी इंद्रसेन एम बिरादर, बीदर तालुका गारंटी कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष MD रियाज, उपाध्यक्ष राजकुमार मादिगे आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। सिद्धरामಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ರು, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಮಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಗರ್ ಆಯಂಗೆ ತೋ ಮಹಿಳಾओं के लिए ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋದರಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೋಗಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು। ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು। ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು। ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಹೋಗ್ತಾರೆ, बेंगलुरु अभ्यास करता इधर स्कीम चालू किया है महिलाओं के घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी स्कीम है और आज हम 500 करोड़ महिलाएं ये स्कीम का लाभ उठा के बस में ट्रैवल कर चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, चाहे वो काम के लिए रहे या फिर कुछ भी रिक्रिएशन के लिए रहे। महिलाएं आज एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा रही हैं और अभी तक हमारे राज्य सरकार ने इस पे 12,669 करोड़ रुपए जो हैं इस स्कीम पे खर्च किए हैं। मैं मानती हूँ कि ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है महिलाओं के लिए। इट इज़ गिविंग देम विंग्स एंड कहीं उनको काम पे जाने के लिए भी जो उनका एम्प्लॉयमेंट में भी है, इसमें इस स्कीम के बाद उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ और बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कहते हुए धन्यवाद। ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ DC ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಜಾಬ್ಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ। ಅವರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದ।